ह्यूमन सिविलाइजेशन का पहला इनोवेशन था आग जलाना। और जिस दिन हमारा एंसेस्टर आग जलाना सीख लिया, तही से शुरू हुआ साइंस का डेवलपमेंट। और फिर आग जलाने के बाद कच्चा मांस छोड़कर हैबिट बदलते बदलते क्या हुआ, आग के साथ साथ कुछ पत्थर पिघलकर हो गए मेटलर्जी का पहला पार्ट, जो स्टार्ट हुआ था चैल्कोलिथिक पीरियड। और धीरे धीरे मांसाहारी हमारा एंसेस्टर, उनका इंटेलिजेंस लेवल, इनका आईक्यू बढ़ता रहा और अनजाने से, अनकॉन्शियसली, स्लोली और सिस्टमेटिकली वो लोग मेटलर्जी का ज्ञान प्राप्त कर लिया और सिविलाइजेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ह्यूमन सिविलाइजेशन पैलियोलिथिक से स्टार्ट कर चैल्कोलिथिक और उसके बाद लोहे का युग में प्रवेश किया। तो आज जो 21वीं सेंचुरी का जो भी इतना बड़ा सिविलाइजेशन खड़ा है हमारे साथ, इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट और जो भी जितना बड़ा बड़ा इमारत, बड़ा बड़ा अट्टालिका, सबका ही बेसमेंट लोहे। आज 21वीं सेंचुरी में हम लोहे के बिना नहीं जी सकते। एक लोहे मौर्य साम्राज्य का विकास किया, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ गए मेडिएवल, और फिर मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बड़े बड़े अस्त्र बनाए, और आखिर जब साइंस का एक ऑप्टिमम लेवल में डेवलपमेंट हुआ, तो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही सोफिस्टिकेटेड सुपर फाइन इंस्ट्रूमेंट। ये लोहे के बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन बात यह है, ये जो लोहे है इतना बड़ा बड़ा कुछ बनाते हैं, इंडस्ट्री में हो या जो भी हो, लेकिन उनका भी एक कमजोरी है। बताओ एक कमजोरी क्या है? देखो, यूनिवर्स में इतने सारे एलिमेंट हैं और सिविलाइजेशन वही लोहे का ऊपर आधार है। तो लोहे का कमजोरी क्या है पता है तुम लोगों को? लोहे का कमजोरी उनका अंदर ही छुपा है। लोहे जब पानी का नजदीक आ जाता है, एयर का जो अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का आसपास आ जाता है, तो लोहे कमजोर हो जाता है, जिसको हम साइंस के भाषा में कहते हैं रस्टिंग। तो जितने बड़ी इमारत हो, जितने बड़े सिविलाइजेशन हो, अल्टीमेटली रस्टिंग के वजह से सब बर्बाद हो सकता है। पुराना वाला जितना भी फैक्ट्री है, हमारा केयरिंग और हमारा मॉडर्न साइंस का ज्ञान के बिना ये सिविलाइजेशन कभी भी खड़े नहीं हो सकता। सिमिलरली हम ह्यूमन बींग्स प्लेनेट अर्थ में बहुत पावरफुल है। हमारा और बाकी सारे जीवों का बीच बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन सिर्फ एक चीज में डिफरेंस है, वो है मनुष्य का दिमाग, जो शस्त्र से भी बहुत शार्प है और बहुत तेजी होता है। इवोल्यूशन का जो धारा चल रहा है, तो धीरे धीरे उनका आईक्यू बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है, आज ये 21वीं सेंचुरी के ज़माने में ह्यूमन के पास सब कुछ है, ह्यूमन बींग्स के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन ये साइंस का ड्रॉबैक्स है। हम लोग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कब जाने अनजाने से टेक्नोलॉजी का दास बन गए, और वही दास बनते बनते ह्यूमन बींग्स का जो क्रिएटिविटी पावर वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी तुम लोग सोचोगे डियर फ्रेंड्स, माय फेलोस, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजी है, इतने सारे टेक्नोलॉजी है कि हम नेचर से दूर भागते रहा, और नेचर का भी टाइम आता है, नेचर हमसे भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है। तो मैं तुम लोग को लिए कहूँगा, तुम लोग टीनेज हो, ऊर्जा से भरपूर हो, तुमसे छुपा है बहुत सारे, हम उम्मीद करता हूँ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर सिविलाइजेशन, हमारा देश का तुम लोग ही सहारा हो। टीनेज बहुत पावरफुल होता है। जैसे एक लोहे को थोड़ी ना पता चलता था क्या वो उसका इतना वैल्यू होगा। तो तुम्हारा अंदर भी जितना टैलेंट छुपा है तुमसे नहीं पता है, और लेकिन वही टैलेंट को तुम सही दिशा पर, सही काम पर नहीं लगाओगे तो तुम्हारा नेगेटिविटी तुमको खा जाएगा। तो तुम्हारा पास एक ही चुनौती है, तुम्हारा थिंकिंग क्या है, तुम्हारा सोच ही तुम्हारा पहचान है। तो जैसे ही सोचोगे ऐसे ही बनोगे। यूनिवर्स में इतने सारे एलिमेंट हैं, फिर भी ये रस्टिंग
केमिस्ट्री की भाषा में कहो, ये रस्टिंग सिर्फ लोहे की खा जाता है। तो तुम्हारा भी सराउंडिंग्स में जितने सारे नेगेटिविटीज है वो तुमसे लड़ना है, और तुम उससे लड़ो, खुद को बचाओ और दूसरों की बचाओ। तो हमारा एकेडमी में भी ऐसा होता है, सब लोग इनबॉर्न टैलेंटेड पैदा होता है। ह्यूमन बींग्स जो रेशियल बींग्स है, इनका जो जीन है ये बहुत पावरफुल होता है, सबका अंदर एक पॉसिबिलिटी होता है। लेकिन एक ही ड्रॉबैक्स लोहे की तरह, क्या लोहे को जब पेट्रोलियम में डुबा कर रखो, केरोसिन का अंदर रखो, तो यार का संस्पर्श में नहीं आता है, उसका बर्बादी नहीं होता। तो सिमिलरली तुम्हारा मेंटेलिटी, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा ब्रेन, इतना तेजी ब्रेन जब नेगेटिव थॉट से भरपूर रहेगा और वही नेगेटिविटी तुमको खा जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे स्लोली साइलेंटली और सिस्टमेटिकली तुमको बर्बाद कर देगा। तो आजकल स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है, एक कमजोर होता जाता है, लेकिन इनबॉर्न उसका अंदर कोई कमजोरी नहीं है, हमारा हालात ही उनको बर्बाद कर देते हैं। जब एक बच्चा कुछ नहीं कर पाया, थोड़ा फेलियर हो गया, तो पहले ही पेरेंट उनका एक टारगेट दे देते हैं, तो बेटा तुमको टॉप आना है, तुमको बेस्ट करना है। लेकिन उनका भी तो कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगा। हम बच्चे को क्या करते हैं, मार्क्स से हिसाब से देखते हैं, वो बेटा फर्स्ट हो गया, इतने मार्क लाया, वो किया है, इतने बड़े कुछ किया है, बहुत टैलेंटेड है। मैं पेरेंट के लिए एक मेरा विनती है, क्या वही टैलेंट आपका बच्चे का अंदर भी है, आपका बच्चे का अंदर भी है, लेकिन उनके लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। क्योंकि ये यूनिवर्स में, ये प्लेनेट अर्थ में समय सब कुछ बताता है, समय सब कुछ बताता है। समय शत्रु होता है और समय मित्र होता है। आपका बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं किया, डोंट वरी, कोई अगले बार कोई अगला डायमेंशन है। पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो और कोई दूसरा चीज़ भी कर सकता है, अच्छा गाना गा सकता है, कोई ड्राइंग कर सकता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उनका अंदर पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढते, उनका फ्यूचर मार्कशीट का मार्क को आधार करके आप लोग जांचते हैं। तो ये क्या होता है, जाने अनजाने से आपका ही एक्सपेक्टेशन, आपका ड्रीम उनका बोझ बन जाता है और बच्चा धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो मेरा एक विनती है पेरेंट के लिए, सारे स्टूडेंट के पेरेंट के लिए मेरा एक विनती है, क्या आप फ्रेंड की तरह बिहेव करें। एक पेरेंट अच्छा गुरु होता है, एक फ्रेंड होता है, एक फिलोसोफर बन सकता है, एक गाइड बन सकता है। अभी छोड़िए, बच्चा बड़ा हो गया तो पेरेंट भेज देते हैं टीचर के पास, लेकिन आजकल एक प्रोफेशनल का दुनिया में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का दुनिया में, एक कमजोर बच्चे को टीचर उसी हिसाब से नहीं देखते। बाकी सारे स्टूडेंट का अंदर वही देखते हैं, कोई सवाल पूछा तो उसका आंसर जो दिया तो वो बेस्ट है, लेकिन जो देने के लिए कोशिश कर रहा है उनका हार्डल को नहीं समझते। और फिर बहुत सारा ऐसे घटना होता है, ऐसे ही मजाक बना देते हैं और वहां से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है बच्चा खुद को कमजोर समझने लगते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेस उनको खा जाता है। तो ना ही फ्रेंड सर्कल में ऐसे हो सकता है, बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी के दुनिया में एक बच्चे को जो माइंड पावर बिखेर जाते हैं, वो एक तरफ फोकस नहीं करते, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सफ़र करते हैं। तो इनके लिए क्या चाहिए, आपका बच्चे का फ्रेंड कैसे ही है, उनको भी आपका उनका एटीट्यूड, कोऑपरेटिव मेंटेलिटी, इतने सारे गुण होना चाहिए। बच्चे को खेल कूद करना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज मोबाइल का अंदर सब देखते हैं, बाहर का दुनिया, जो बाहर है वो घर में बैठकर देखते हैं, सारा दुनिया मोबाइल का अंदर में देखते हैं, लेकिन ये तो दुनिया नहीं है। और दूसरा, जो घर में है, जो गुरु आप पेरेंट लोग जो है, तो आपको नहीं समझते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से और कोई दूसरा एक्सक्यूज बनाते हैं, कोई उसका इमेजिनरी दुनिया में भगवान को स्वीकार करते हैं या कोई उनका एक रोल मॉडल को स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं कहूँ, एक पेरेंट ही एक बच्चे का अच्छा रोल मॉडल हो सकता है, एक फ्रेंड हो सकता है, एक फिलोसोफर हो सकता है, एक अच्छा गाइड भी बन सकता है, और ऐसे ही एक बच्चे का विकास होगा, मनोविकास होगा। तो क्या हुआ, मैं स्टूडेंट लोगों के लिए और एक बार कहूँ, तो बेटा देखो, तुम लोगों के पास, सबके पास सेम टैलेंट है, लेकिन तुम्हारा वही ब्रेन को, क्या लोहे को जैसे हम लोग पानी में रखते हैं, यार में रखते हैं, एसिडिक मीडियम में रख देते हैं, तो जैसे रस्टिंग बन जाता है, लोहे धीरे धीरे लोहे को रस्टिंग खा जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो तुम लोग भी कहेंगे, क्या नेगेटिविटी से बचने के लिए तुम्हारा हैबिट को बदलना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहिए, तुमको अच्छे से मिलना चाहिए, कुछ अच्छे सीखना चाहिए। ज्ञान हम लोग किताब से लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये ज्ञान हमारा शरीर, हमारा दिमाग में छुपा है। कि हमारा दिमाग एक कल्प वृक्ष है, तो इसको जिस हिसाब से, जिस दिशा से लाओगे तो उसी हिसाब से ही तुमको ले जाएगा। तो आज से एक संकल्प करो, क्या सुबह से हर दिन सुबह उठते ही कमिटमेंट करेंगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द सक्सेसफुल पर्सन,
I am the happiest person on the planet Earth. I can do it. I can do it. And I can do it at any cost. तो पहले एक बार सोच कर तो देखो. तुम लोग कहोगे सर ऐसे नहीं हो पाएगा सर. जब कुछ करने के लिए चाहता हूँ तो दिमाग में कुछ उल्टा सीधा सोच आता है और वही सोच बोझ बनकर हमारा दिमाग को खा जाता है. पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, खेल कूद करने के लिए भी मन नहीं लग रहा है. तो ऐसे नहीं, एनवायरमेंट को बदलना पड़ेगा. एनवायरमेंट का असर हमारे ऊपर होता है. एक ह्यूमन बींग्स को एनवायरमेंट भी बदल सकता है. ओके, तो देखो, खुद को बदलो और दूसरों का अंदर भी वही बदलाव देख पाओगे. तुम जैसे ही इनपुट करोगे यूनिवर्स में, जैसे ही थॉट, तो ऐसे ही तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा. ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहूँ तो यूनिवर्स को जैसे ही तुम इनपुट डालोगे ना, तो उतना ही आउटपुट देते हैं यूनिवर्स, डेफिनेटली देते हैं. तो स्ट्रेस, इन्फिनिटीज, नेगेटिविटीज थॉट तुम्हारा सोच में आएगा तो तुम्हारा देखो तुम्हारा एनवायरनमेंट भी नेगेटिविटी से भरा हो जाएगा. तो तुमको पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल टाइम पॉजिटिव होना चाहिए. और एक बात बेटा, क्या तुम दिल से मत हारो कभी भी, और आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, पीछे मत देखो. जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचो तब तक चलते रहना, चलते रहना. ओके, उम्मीद करता हूं तुम खुद को बदलोगे और पूरा हमारा नया सिविलाइजेशन को भी बदल पाओगे, हमारा सोसाइटी को बदल पाओगे. और सोसाइटी में जितना भी बहुत सारे आज सोशल पूरा करप्शन छा गया पूरा, तो वही करप्शन को मिट पाओगे और एक नया सभ्यता का जन्म तुम्हारा हाथों में होगा. तो यही उम्मीद करके डियर स्टूडेंट्स आज यही रखता हूँ. नेक्स्ट डे मिलूंगा क्लासरूम में. हैव ए नाइस डे, टेक केयर.